अस्सलामुअलैकुम। रियाज बलोच विद यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज के गुफ्तगू का मौजू पीटीआई है, तहरीक इंसाफ पार्टी, जिसके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि उनके सारे के सारे उम्मीदवार बल्ले के निशान के बगैर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उनको बल्ले का निशान जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई ने इलेक्शन कवानीन के मुताबिक अपने अंदरूनी इंतखाबात नहीं करवाए, लिहाजा कानून के मुताबिक उनको नहीं मिल सकता बल्ले का निशान। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन का फैसला जनाब इमरान खान की पीटीआई के हक़ में हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और उस अपील को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दिया गया। आज हम पीटीआई के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके कानूनी पहलुओं पे बात नहीं कर रहे, हम उनके सियासी पहलू के हवाले से बात करेंगे। देखना यह है कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्यों है, आखिर चीज़ें इस नतीजे तक क्यों पहुंची है। मेरे ख्याल में पीटीआई एक रेवोल्यूशनरी पार्टी नहीं है, इनकलाबी पार्टी नहीं है। उनकी कैडर की तरबियत इनकलाबी पार्टियों के तरीके के मुताबिक नहीं हुई है। उनकी तंजीमी उनके ढांचे रेवोल्यूशनरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनके मुताबिक या उसके मेयार पे नहीं है। उनका सियासी प्रोग्राम की नौयत भी वो नहीं है। मईशत के बारे में उनके ख़यालात वही हैं जो मुरवजा दीगर पार्टियों के ख़यालात हैं। अंदाज़े गुफ्तगू से, अल्फाज के हेर फेर से या शख्सी मकबूलियत की बुनियाद पर कोई पार्टी ना तो इनकलाबी बन सकती है न कोई गैर इनकलाबी बन सकती है। उसके लिए उसके प्रोग्राम का जायज़ा लेना और तज्जिया करना ज़रूरी है। पीटीआई ने कभी भी ज़रई इस्लाहात की बात नहीं की है। ज़रई इस्लाहात का मतलब ये है कि पाकिस्तान के किसानों के अंदर बेज़मीन हारियों के अंदर ज़मीन को तकसीम किया जाए ताकि ज़रई पैदावार बढ़े और साथ में जो किसान हैं वो अपनी ज़राअत का जो पेशा है और ज़राअत का जो फ़न है उसको अपनी ही ज़रई ज़मीनों में इस्तेमाल करते हुए अपनी खुद किफ़ालत हासिल करें मुआशी। पीटीआई ने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के सनअतों को कौमी मिल्कियत में लेके और मेहनत कशों को हवाले करेंगे और मेहनत कश इज्तमाई बुनियादों पर इकट्ठे होकर उनको कारखानों को चलाएं। पाकिस्तान में उसने कभी नहीं कहा कि तालीमी इदारे
और सेहत के इदारे कौमी मिल्कियत में लेके और आवाम के, नौजवानों के, गरीबों, किसानों के बुनियादी हक को तस्लीम करेंगे कि सेहत और तालीम बुनियादी हक है आवाम का। अब ये सारी की सारी जो मैंने बातें की हैं वो बुनियादी तौर पे एक रिवोल्यूशनरी पार्टी कर सकती है, एक इनकलाबी पार्टी कर सकती है। न्यू लिबरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाले लोग या पार्टियां इस तरह का प्रोग्राम दे नहीं सकती। जाली तरीके से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को गालियां देंगे, अवाम को झूठी तसल्लियां देंगे, अपनी एक किस्मा है बतौर स्पोर्ट मैन के, उसको इस्तेमाल करेंगे और सोशल मीडिया का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए हक़ाइक़ से के बरक्स ऐसी पॉपुलिस्ट बातें करेंगे जिससे अवाम के जहनों में अभाम पैदा हो। लेकिन बुनियादी तौर पे ये सारे ये जो आपकी जो ये पीटीआई है वो उसकी जो पूरे का पूरा सियासी और जो है वो मुआशी जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी एक आम जमहूरी पार्टी का हो सकता है। हम जमहूरी कह सकते हैं, हालांकि जो माजी का रवैया है खान साहब का, उसमें मतलब कोई जमहूरी अंसर नज़र नहीं आता था उनके पूरे किरदार में। अब ये सवाल पैदा होता है और एक सवाल जायज़ सवाल है, इसका जवाब तलाश करना चाहिए कि अगर ये सब कुछ है तो आज वो क्यों इन मुसीबतों का शिकार है, उनकी पार्टी क्यों इनकी मुसीबतों का शिकार है, क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह है कि ये हुक्मरान अशराफिया की जो लड़ाइयाँ हैं उस लड़ाई के अंदर हुक्मरान अशराफिया के एक सेक्शन का सियासी तर्जुमान था। अब वो जब लड़ाई हुई हुक्मरान अशराफिया के बीच तो एक जो सोच रखने वाले या एक जो धड़ा है वो मुल्क की सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, खारजाई, दिफाई पॉलिसी को एक नज़र से देखते थे और दूसरा धड़ा जो है वो दूसरे एंगल से सोचते थे। तो ये जो सोच का टकराव, जो इरादों का टकराव, जो अमल का टकराव है, उसका ये विक्टिम हुए हैं। अगर अशराफिया के मुख्तलिफ धड़ों के अंदर कोई लड़ाई हो, उसके अंदर कोई विक्टिम हो, तो कैसे कहा जा सकता है कि अवाम दोस्त लड़ाई थी या अवाम के लिए लड़ाई थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये से होता है, कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में, दुनिया में भी होता है। आप जानते हैं कि नेपाल के अंदर आज से 15-16 साल पहले एक जमहूरी इनकलाब आया था। उससे पहले पूरे जो शाही ख़ानदान है उसको एक महल में कत्ल कर दिया गया था और कत्ल करने वाला उसी ख़ानदान के एक फ़र्द था और वो इस हद तक सूरत हाल बनी कि वो ख़ानदान के जितने भी करीबी यानी बहन भाई बेटे सब कत्ल हो गए। अल्टीमेटली जो कातिल था और कोई रिश्तेदार ही नहीं बचा था तो नेपाल के आइन के मुताबिक उसको किंगडम का सरबराह बना दिया, बादशाह बना दिया गया। तो वो अंदरूनी जो लड़ाई है नेपाल के बादशाहत के अंदर, अब उसमें एक को शिकस्त हुई और एक को फतह हुई, तो कैसे कहा जा सकता है कि ये कोई अवाम की लड़ाई थी? अवाम की लड़ाई तो नहीं थी, ये तो इक़्तिदार की लड़ाई थी। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो इमरान खान की जो
जो जदोजहद है या जो एक एक तज़ाद है या जो इख्तलाफ है, उसकी बुनियादें समाजी तौर पे, सियासी तौर पे अवाम के अंदर नहीं है। ये ऊपर के तबकात की अपनी लड़ाई है। उस लड़ाई का ये हिस्सा हुए और इस हिस्से के होने की वजह से इसको इन मुश्किलात का शिकार होना पड़ा। बिल्कुल ये इसी तरीके से कभी भी आ सकते हैं वापस, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है, उसका मतलब उसके बारे में लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि वो कोई बहुत ही इनकलाबी बन गए हैं। वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो के नाम पर उसने पूरे मुल्क को मोबिलाइज़ किया। वोट को इज़्ज़त देने की बात की, लेकिन वोट देने वालों की इज़्ज़त की कभी उसने बात नहीं की। तो जब उसके मामलात सीधे हुए तो आ गए, इनकलाब भी गुम हो गया, तब्दीली भी गुम हो गई, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नारे थे वो भी गुम हो गए। तो ये सारे लोग इस तरह करते हैं। पाकिस्तान के सियासी कल्चर का ये हिस्सा है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही होता है और ऐसे होता रहेगा जब तक अवाम के अंदर एक तबकाती बुनियादों पे एक वाज़े और शऊरी सोच में तब्दीली नहीं आएगी। आज की गुफ्तगू का इख्तिताम यहाँ करते हैं। उम्मीद है कि कुछ नुकात आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।